किरदारों को इशारों का एमएलए कैसा हो, चौधरी जैसा हो, रविंदर चौधरी, डिप्टी सीएम साहब रविंदर रैना, लॉलीपॉप 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 नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, लॉलीपॉप 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 सुनील शर्मा सुनील शर्मा रविंदर रैना सुनील शर्मा नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, लॉलीपॉप 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 जम्मू के गद्दारों को, जम्मू के 250 गद्दारों को, दो क्रशर चलाने वालों को जूते मारो सालों को, दो क्रशर चलाने वालों को जूते मारो सालों को, जम्मू को गुमराह करने वालों को जूते मारो सालों को, जम्मू को गुमराह करने वालों को जूते मारो सालों को, जम्मू के नाम वोट लेने वालों को नौशहरा की आवाज नौशहरा के गद्दारों को सुनील शर्मा सुनील शर्मा सुनील शर्मा रविंदर रैना सुनील शर्मा नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, जम्मू के गद्दारों को जूते मारो सालों को, जम्मू के नाम वोट लेने वालों को। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता, या मैं कहूँ कि जो मुख्यमंत्री सुनील चौधरी हैं, विधायक हैं नौशहरा से, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं और नौशहरा के गद्दारों को रुको यार आप लोग संविधान दुख से सुनील शर्मा सुनील शर्मा सुनील शर्मा सुनील शर्मा सुनील शर्मा सुनील शर्मा लालीपॉप लीडर लालीपॉप लीडर रविंदर रैना रविंदर रैना नौशहरा के गद्दारों को नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, लॉलीपॉप लॉलीपॉप नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, नौशहरा के गद्दारों को जूते मारो सालों को, लॉलीपॉप सुनील शर्मा नौशहरा का एमएलए कैसा हो, नौशहरा का एमएलए कैसा हो, रविंदर रैना रविंदर रैना रविंदर रैना सुनील
मीडिया वालों का सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे प्रोटेस्ट को कवरेज किया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है फूट डालो शासन करो। अंग्रेज चले गए जिन्होंने यह नारा दिया था कि फूट डालो और शासन करो। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे। छगन प्रहार जो एमएलए किश्तवाड़ हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि हिंदू राष्ट्रवादियों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है? 53 ईयर आपने नेशनल फ्लैग नहीं फहराया, आपने ठेका ले रखा है जम्मू कश्मीर का। आप ही ठेकेदार हो जम्मू कश्मीर के क्या? जो सरकार चल रही है, आप सकारात्मक तरीके से आपने सवाल रखा कि उन लोगों को सड़क चाहिए। उप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हो कि हिंदू विरोधी सरकार है। आप हिंदू मुस्लिम करके ये सरकार चलाना चाहते हो, आप हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हो जम्मू कश्मीर का। क्या है छगन प्रहार? एक एमएलए तो है, कोई मंत्री संतरी नहीं है। आपकी सरकार केंद्र के अंदर है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के निर्देश पे चल रहा है। हम अपनी इंडिपेंडेंट कोई बात नहीं रख सकते। राइट टू स्पीच का अधिकार लोगों का खत्म किया आप लोगों ने। कौन सी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपके किश्तवाड़ के अंदर जितने घोटाले महबूबा मुफ्ती सरकार के टाइम हुए हैं, मैं ये डिमांड करूंगा कि सीबीआई के अंदर हिम्मत है तो वहां जांच करे, वहां जांच क्यों नहीं करते? मैं ये 28 एमएलए जो हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर 32 साल रहा हूं। इनके दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये जनता के अंदर दरियाली आंसू बहाते हैं, पीछे से हमारी दात्री से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश करते हैं। ये हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको उप मुख्यमंत्री बन गया, जम्मू का एक हिंदू उप मुख्यमंत्री बन गया, आप 28 के 28 एमएलए उसके पीछे बढ़ गए। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भूल गए। आपने जो जम्मू के लोगों के साथ वायदे किए थे वो भूल गए। आप लोगों ने जो किया, नौशहरा के अंदर जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, पिछले 11 साल से कोई काम नहीं हो रहे थे। आज जितने भी काम हो रहे हैं, सारे काम ईमानदारी और स्वच्छता से हो रहे हैं। 2015-16 की और 2021 से लेकर के 23 तक के जितने टेंडर हुए हैं, एक टेंडर पे विक्रमजीत सिंह एक्शन होता था। यहाँ पे एक टेंडर, एक कॉलिंग पे एक टेंडर पे वो टेंडर अलॉट करता रहा और हजारों करोड़ों की भ्रष्टाचारी चलती रही। अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं चल रही है। जिस किसी एजेंसी को जांच करनी है, हमारे अगर अकाउंट निकाले जा सकते हैं, मेरे अगर अकाउंट निकाले जा सकते हैं, मेरे अगर रिलेशन, आप यही देख रहे हो कि इसके खालिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, इसके अलगाववाद के साथ क्या रिलेशन है, इसको कहां से फंडिंग होती है। मुझे कोई फंडिंग बाहर से नहीं आती। आप मेरे पीछे बड़ी एजेंसियां लगा चुके हो। आप हमारे मुख्यमंत्री को भी परेशान, उप मुख्यमंत्री को भी परेशान करने के लिए ये चीजें कर रहे हो। लेकिन हम लोग सांप्रदायिक माहौल जो है वो नहीं बिगड़ने देंगे और किसी स्थिति में हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम एलओपी को भी कहेंगे कि सकारात्मक अपोजिशन का रोल अदा करें और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलवाने में सहयोग करें, ताकि जम्मू के लोगों के साथ जो आपने इलेक्शन के अंदर वादे किए थे, आप अपने 28 लोग भी जम्मू डिवीजन के अंदर वादे पूरे करो और हमने जो वादे किए थे हम 5 साल में भी वो वादे अपने पूरे करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से
इल्जाम जो वो लगाए गए थे डिप्टी गुत्थी जो है, गुत्थी अपने पास है, दिखाना मुझे पहले। ये गुत्थी आप डिटेल लेके सामने आए हैं, मुझे ये गुत्थी में बहुत कुछ है। मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं। और आज कुछ ऐसे कारनामे, मैं भी भाजपा में रहा हूं, जैसे मेरे साथी ने कहा कि हमने 32 साल भाजपा को दिए। भाजपा का बूथ प्रेसिडेंट रहा हूं, मंडल प्रेसिडेंट रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं बीजेपी में। इनके जो काले चिट्ठे हैं वो आज जो लोगों को चोर बताते जा रहे हैं, मैं इनको सबसे पहले आप मीडिया के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब 2014 में 21,000 लेके मेरे भाई, छोटे भाई मेरे इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी की टिकट लेकर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आए थे, तो उस समय उनका एक भाई बैंक में नौकरी करता था, उसके पास एक मोटरसाइकिल था, स्कूटी। और आज करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति कहां से आ रही है? वो आप नौशहरा से लेकर जम्मू तक नेशनल हाईवे के ऊपर 50 सैकड़ों संपत्तियां होगी जो जिनको बेनाम संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। मैं कहता हूं अगर बेनाम संपत्ति की पैरवाई करनी है सेंटर को, तो सबसे पहले नौशहरा से लेकर जम्मू तक लंबेड़ी वाले लीडरों की जो है बेनाम संपत्ति जब्त की जाए, आम गरीब को मत तंग किया जाए। आज इन्होंने ये कह रहे हैं, जैसा कि असेंबली के अंदर एक मुद्दा उठा, दुख की बात है जो भाजपा के अपोजिशन लीडर हैं, उनको जो शर्म आनी चाहिए थी कि किसी एक बंदे के कहने पे आपने असेंबली में वो मुद्दा उठाया। अगर आप सुनील शर्मा जी, अगर आपके अंदर क्वालिटी होती तो आप एजेंसी को लगाते, नौशहरा की वेरिफिकेशन कराते, अगर उसमें कुछ निकलता तो आप असेंबली के अंदर मुद्दा उठाते तो वो अच्छा भी लगता। आपने किसी उस बंदे के कहने पे लगाया जिस बंदे ने 2-2.5 लाख की नौकरी छोड़ दी। अब भैया मुझे ये बताओ, आज के समय में इतनी बेरोजगारी चल रही है, बंदा एक 4th क्लास की नौकरी लेने के लिए तड़फ रहा है, तो वो कौन सा कारण था जो लीडरशिप आने के बाद 2 से 2.5 लाख की सैलरी ही छोड़ दी? ये दर्शाती है कि इन्होंने कितनी ईमानदारी की है 11 साल के अंदर। मैं कहता हूं मैं कुछ तथ्यों पर बात करूंगा, और तथ्य वो होंगे जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर कोई भी आपके मीडिया जाकर वहां देख सकता है, समाज से पूछ सकता है, वेरिफिकेशन करवा सकता है। मैं कुछ तथ्यों पर बात करूंगा, तथ्य तो बहुत लंबे हैं, लेकिन कुछ तथ्यों पर बात करूंगा। जैसा कि 2021 में चौकी टू लंगर रोड टनक्का ये रोड बनी 2021 में। आप समाज से जाकर पूछ सकते हैं कि रोड बनने के बाद कितनी देर के बाद ये ब्लैक टॉप खत्म होगी, कितने कितने खड्डे पड़ गए रोड पर। 2020 में बगनोटी से शमशान घाट, और तीसरा टल्या पुल सिंगल टेंडर हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपके मीडिया से माध्यम से उस लॉलीपॉप लीडर तक भी ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जो टल्या से पुल बना था, टेंडर इसका सिंगल टेंडर हुआ था, PWD ने किया था 2023 में, तब कहां थी ये गवर्नमेंट? उसके बाद कड़मा छप्पर टू शेरी 2019-20 के लगभग ये रोड बना था। आज उस रोड की कंडीशन देखिए। आप जब जाएंगे, आप अगर छोटी गाड़ी कार लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है आपको 10 बार सोचना पड़ेगा इस खड्डे में डालूं गाड़ी या ना डालूं। वो रोड नहीं थे, वो करप्शन नहीं थी। पुराने जो बने हुए डंगे साइडों पे आर वाल बने हुए थे वो भी पास करवा लिए, उन पे पैसे भी निकलवा लिए जो पहले के बने हुए थे। ये दूसरे को चोर बताते हैं, खुद चोरी करने वाले। अप्रोच रोड 3 नाला टू 1 फुट ब्रिज बना था, 9 टेंडर इसमें हुए थे, 9 टेंडर हुए जिसमें सिंगल टेंडर निकला फुल रेट पर, सिंगल टेंडर। आप लंबेड़ी एक लंबेड़ी टॉयलेट ब्लॉक बना था लंबेड़ी के अंदर, उसका टेंडर हुआ था। ये इसकी टोटल कॉस्ट थी 12 लाख। फुल रेट चहेते ठेकेदारों को दिए गए। आप इसकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लंबेड़ी टू डुम चपराट रोड जो बनी थी इनके टाइम में,
अब उसमें देखो कितने कितने खड्डे पड़े हुए हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अब प्राट टू तलानी पुल 20 मीटर का टेंडर 6 लगे थे, उसमें 5 रिजेक्ट किए, कैंसिल रिजेक्ट किए, कोई कंपटीशन नहीं हुआ, 2 चहेते ठेकेदारों को वो टेंडर दिया गया। ये क्या, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लोग आज भाषण दे रहे हैं कि ये बड़े बड़े के चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए जा रहे हैं, मन मर्जी की जा रही है, ये वो नहीं है, इनको वो याद आ रही है जो इन्होंने खुद किया है। दूसरा नंबर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तो गरीब इंसान को दरिया से पत्थर बजी तक नहीं उठाने दिया, आपने बड़ी बड़ी पोप लाइटें लगाकर वहां के खड्डे मरवा दिए और खुद वो माल निकाला। क्या वो करप्शन नहीं थी? तो जो एक घोड़े वाला था, जो एक पैदल चलने वाला था, जो एक मजदूरी करने वाला था कोरोना के अंदर, आपने उसको रेता और बजरी वहीं से निकालने दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो खमियाजा आप भुगत रहे हो वो आपका ही किया हुआ है। आप घबराइए मत, आपको दर्द उस चीज की हो रही है कि जो आपने अपने टाइम में दोनों हाथों से नहीं, 2 हाथों और दोनों पांव से लूटा है, वो आपको याद आ रही है, ना कि आपका गरीब काम होने दे। अगर आपने, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपने गरीब का काम रोका, आपने डेवलपमेंट का काम रोकने की कोशिश की, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप गरू के गिराव किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर कार्यकर्ता सुरेंद्र चौधरी के लिए खड़ा है, गरीब हर इंसान चौधरी साहब के लिए खड़ा है। तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पंडित जी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर गिनने पर जाएंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा। 200 से प्लस रोडे जो इन्होंने सिंगल टेंडर करवाए हुए हैं, काम हुआ भी कौन भी नहीं, कुछ काम हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, पैसे निकल गए, कुछ पुराने कामों का ही पैसे निकल गए। अब अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं मीडिया वाले, तो देवघाथर रोड पर चला जाए। देवघाथर रोड जो बना हुआ उसकी हालत देखिए क्या है आज। ये दूसरे को बताते हैं, ये खुद देखे अपनी हालत क्या है। तो मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप सुधर जाओ, लोगों के काम होने दो। अगर लोगों के काम में परेशानी आई तो आपके घरों का घेराव भी किया जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर बच्चा खड़ा हो जाएगा। ये आज छोटा सा एक तोहफा है, आने वाले समय में हुंकार भरेंगे और हुंकार भरने के बाद फिर आपको पता लगेगा कि अपोजिशन क्या होती है। आपको ये शर्म आनी चाहिए, जब अब 11 साल आपने दोनों हाथों से लूटा जनता को, तब भी गवर्नमेंट थी, चौधरी साहब तब MLC थे, आपने बहुत सारे काम करवाइए, तब तो किसी ने नहीं बोला। आज आपको बड़ी याद आ रही है। तो मैं आखिरी एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि आप सुधर जाओ, पुरानी यादों को भूलो। दुख तो बड़ा है क्योंकि वो दोनों हाथों से जो लूट रहे थे वो लूटा नहीं जा रहा है। तो थोड़ा 5 साल के लिए सफर करे तो जनता दोबारा मौका देगी तो फिर लूट लेना, और से बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है जनता मौका देगी नहीं, कि जनता अब जाग चुकी है। लेकिन ये आप जनता का जो फैसला है उसको मानिए। आपका दिल दुखी है तो मैं भी क्षमा चाहूंगा कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, जनता का फैसला है। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा एक बार उन्हें विचार करने की इनको दूंगा, सलाह दूंगा। और जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद दोस्तों, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी दोस्तों सुरेंद्र चौधरी दोस्तों सुरेंद्र चौधरी एक फौजी का बेटा है और उसके पिता ने 32 साल फौज में ईमानदारी से काम किया है। सुरेंद्र चौधरी निशारा कंस्टिट्यूंसी का सेवादार है। आप इसको तंग कर रहे हो, ये आपकी 80 मंजिल ठोके जाएगा, आपकी पुख्तें याद रखेगी। ये 80 मंजिल ठोकेगा आपकी पुख्तें याद रखेगी। इसको काम करने दो, पब्लिक खुश है और पब्लिक राजी है इसमें, इसको मत परेशान करो। जो आपने रोडें रखी हुई थी, लहरी मंजिल जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, हर 6 महीने के बाद उसे पैसे निकाल लेने, उस सुरेंद्र चौधरी ने लोग कभी शादी है, आपको तब तकलीफ हो रही है।
जिसको तकलीफ है वो आके देखे इधर सिंदर चौधरी ने कितना काम किया और ये सिंदर चौधरी के साथ कितनी पब्लिक है। ये कोई सब आराम खाने वाले नहीं है, ये वफादार लोग हैं और सिंदर चौधरी के सपोर्टर हैं। और ये निशाना बॉर्डर के लोग हैं। बॉर्डर एरिया में किसी ने पूछा आज दिन तक 70 साल में, हमें बिल्कुल किसी ने देखा नहीं शायद। और एक हमारा नेता गया जिसने ये बॉर्डर एरिया की तरक्की की, निशाना की तरक्की की, आपको तकलीफ हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको छेड़ो मत, वो फौजी का बेटा है। अगर जागा तो आपका ऐसा मंजा ठोकेगा, आपकी कई पुड़ियां याद रखेगी। आपको रात को सुपने में चौधरी साहब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूं। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं एक क्वेश्चन करूंगा डीडीसी शहरी से कि आपका 5 साल का टर्नओवर जो इसी महीने में खत्म हो रहा है, प्लीज हमें उसका हिसाब तब दीजिए कि आपने अपना जो फंड्स था वो कहां कहां लगाया और किस काम में यूज किया। और हमने डंडेसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको छोटा सा डेमो दिया था और इनको वार्न किया था हमने कि अगर हमारे लीडर के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले तो एनसी का छोटे से छोटा वर्कर भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसका नमूना आज उनको देखने को मिल रहा है। और आइंदा आने वाले टाइम में अगर दोबारा हमारे चाहते लीडर जनाब डिप्टी सीएम साहब पे कोई कटाक्ष किया तो इसके बहुत संगीन इल्जाम इनको भुगतने पड़ेंगे। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एलओपी जिसको लॉलीपॉप कहते हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब, अगर आप में ताकत है, आप में दम है तो नौशहरा में आइए और इंक्वायरी करवाइए कि जहां पर जो क्रैशर लगे हैं वो किस जमीन पे लगे हैं, वो शमशान घाटों पे इंस्टॉल हो रखे हैं, वो गवर्नमेंट लैंड पे इंस्टॉल हो रखे हैं, वो औकाफ की जमीनों पे इंस्टॉल हो रखे हैं। और जो जमीनें इन्होंने नौशहरा से लेकर जम्मू हाईवे पे खरीदी है वो सब गवर्नमेंट लैंड है, कोई औकाफ की जमीन है, उसकी इंक्वायरी करवाए एलओपी, तब मैं मानूंगा कि उसमें दम है और उसने अपनी माँ का दूध पिया है। अदरवाइज अगर हमारे लीडर पर कोई कटाक्ष किया तो उसको संगीन इल्जाम भुगतने पड़ेंगे और हम जहां से नहीं पैदल जम्मू मार्च करके एलओपी के घर का घेराव करेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर नौशहरा की डेवलपमेंट चाहते हो तो खामोश हो जाओ, हमारे डिप्टी सीएम साहब को काम करने दो जैसे वो कर रहे हैं। आप अपने चिट्ठे जो आपने 11 सालों में घोटाले किए हैं उनको छुपाने के लिए हमारे लीडर पे कटाक्ष करते हो ताकि हमारी जो हमने घोटाले किए हैं वो सामने ना आए। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक बार फिर इनको वार्न करता हूं कि अगर हमारे लीडर पे कोई भी उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली काट देंगे। लिहाजा मैं थैंक्स करता हूं आपका और वार्न करता हूं एलओपी को और रविंदर रैना जी को कि औकात में आ जाओ, जो आपकी औकात में रह के बात करो। मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है खबरें मतलब बिछाई जा रही है कि भाजपा अपना चौधरी साहब और उसके नेतृत्व के खिलाफ जो है क्या कहेंगे? देखो आप यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, मैं भी जानता हूं, मैं मुस्लिम हूं कि एक जब राखी बांधी जाती है किसी कलाई पे तो वो कौन सा रिश्ता बनता है। अगर एलओपी हिंदू धर्म को मानते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर जिस आदमी ने इस वीडियो को वायरल किया है अगर वो हिंदू धर्म को मानता है उसको शर्म आनी चाहिए। के अंदर कुछ मुद्दों पर डिस्कस हो रही थी, बिल्कुल असेंबली में डिस्कस हो रही थी। अगर सकीना हितू जी ने डिप्टी सीएम साहब को राखी बांधी है तो रक्षाबंधन का मतलब क्या है ये आप सब लोग जानते हो। एक बहन भाई का रिश्ता है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। जब रक्षाबंधन के दिन उन्होंने राखी बांधी है तो वो बहन भाई के रिश्ते में बन चुके हैं। उन पर ऐसे गलत कटाक्ष करना यह बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं कहता हूं कि वो उनको इस चीज की सोचना चाहिए कि उनका खानदान किस लेवल का होगा जिन्होंने उसको ऐसी तालीम दी है। जी चरणजीत जी क्या कहेंगे आज पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? मैं पहले सबसे पहले एक नारा लगाऊंगा, जोर से जवाब देना, नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम सिंदर चौधरी साहब, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब। मैं सरपंच चरण सिंह, ब्लॉक प्रेसिडेंट एनसी नौशहरा। मैं ये कहना चाहूँगा जो अपोजिशन लीडर ने असेंबली में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसको पहले सोचना चाहिए था। मैं मुंह से क्या निकालने लगा हूँ, अगर बोला है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। रही ये बात कि ये लोग 14 से 24 तक जम्मू कश्मीर नहीं नौशहरा से लेके दिल्ली तक इनकी हुकूमत रही है
और मैं आपको कहूं कि नौशहरे के अंदर 10 पैसे का काम भी डेवलपमेंट का नहीं हुआ। आज की एक मिसाल है कि सुरेंद्र चौधरी साहब को 1 साल हुआ है जीते हुए। 1 साल के अंदर नौशहरा के अंदर ये जो धरती है इसका नमूना ही चेंज कर दिया है। मैं अपनी पंचायत नुनियाल की बात करूंगा, आज की तारीख में तकरीबन 90 करोड़ के डेवलपमेंट के काम है जो शुरू हो चुके हैं। तो ये जो हमारे इलाके की बढ़ोतरी देकर, डेवलपमेंट देकर ये अपोजिशन लीडर हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, खास करके बीजेपी के लोग हैं, जो इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये बिगड़ाए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको, अगर ऐसी दोबारा कहीं मुंह से लफ्ज़ निकला इनके अपोजिशन लीडर से, तो हम नौशहरा की धरती से जम्मू जाकर इनके जो जहाँ रेसिडेंस है वहाँ गिराव करेंगे और उनका ऐसा जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलेगी। मैं इन्हीं लफ्जों से एक और